हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन को हम कैसे निकालेंगे, और ये क्वेश्चन काफी जो है पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो पहले देखिए इतना सारा चीज हम लिख के रखें क्योंकि ये लॉन्ग्वेज था, हमको लिखना पड़ा पहले से ही। तो इस सर्कुलर सेक्शन का हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप अगर चाहेंगे तो एक ही बार में सबूत समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तो देखिए अपने कंसेप्ट को थोड़ा समझिए इसको। तो यहाँ पर क्या मोमेंट इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन को किसका निकालना है, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे पहले इसके लिए, तो ये थीन प्लेट है, ठीक है। ये जो है मेरा ये थीन प्लेट एक प्रकार का है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये एलिमेंट्री रिंग काटना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री रिंग देखिए यहाँ पर काटे हैं पहले से, ठीक है। तो इसका यहां से इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस x लिए हैं, और इसका यहां से तक थिकनेस है वो dx है। इस सबको हम लेट किए हैं, ठीक है। और यहां से ये वाला जो थिन प्लेट है, ये बड़ा वाला सर्कल जो आपको दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस क्या है, r है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। इसी को हम लैंग्वेज में क्या लिखे हैं, कंसीडर ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस r विद सेंटर O, ठीक है। ये जो मेरा सर्कुलर सेक्शन है उसका रेडियस क्या है, r है। कहां से, ये O सेंटर है, O सेंटर से मेरा ये रेडियस r है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इस एलिमेंट्री रिंग का बात करेंगे हम। ये जो रिंग है इसका यहाँ पर क्या लिखा है कि नो अगेन कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस x। अब इस एलिमेंट्री रिंग का रेडियस मेरा क्या है, x है। तो वो मेरा x लिखे O से यहां तक डिस्टेंस x, ठीक है, x। उसके बाद एंड थिकनेस dx। उसके बाद इसका कुछ थिकनेस होना चाहिए ना, तो मेरा क्या है dx है। ये चीज हमको यहाँ पर लिखना था, तो वही लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या किए हैं, तो हमको इस एलिमेंट्री रिंग का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, मतलब परिधि, सर्कल का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना, 2πr। तो देखिए यहाँ पर इस अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर निकालेंगे बाहर, तो ये मेरा कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये यहाँ का 2π, ये पूरा क्या है r, यानी कि क्या है x। तो ये x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x। अगर इसका हमको एरिया चाहिए, अगर इसको हम मोड़ेंगे तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा। दूसरी प्रकार से अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 2πx इंटू dx। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2πx इंटू dx, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग अबाउट z एक्सिस। उसके बाद जब इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड करने के बाद इसी एलिमेंट्री रिंग हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। इसके अबाउट तो z एक्सिस के अबाउट, तो z एक्सिस के अबाउट जब निकालेंगे तो i z, ठीक है। तो एरिया किसका, इसी एलिमेंट्री रिंग का एरिया, बट इसका डिस्टेंस भी, ठीक है। इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया और इसका डिस्टेंस, तो मेरे क्या होगा, जेड एक्सिस के अबाउट एरिया निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई जेड जेड डी इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर डी मेरा क्या है, इसका एरिया, तो यहाँ पर हमको दिया गया है, तो उसको हम लिखे 2πx इंटू डी एक्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कैलकुलेट किए हैं आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πx³ इंटू डी एक्स। तो वहां पर लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, इस पूरे सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जेड के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर कहां तक करना पड़ेगा, r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट लगा करके। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है। तो पहले इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए। अब यहां पर देखिए, तो अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या लिखा गया है, आई जेड जेड इक्वल टू 2πx इंटू 2πx³ इंटू dx लिखा हुआ है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे एलिमेंट का, सॉरी मतलब सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जेड के अबाउट, ठीक है। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से r तक। तो यहां पर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, आई जेड जेड का यदि आई जेड जेड, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से r तक, 2πx³ इंटू dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं। 2π मेरा कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं, इसको नहीं छेड़ना हमको। तो 2π, ठीक है। उसके बाद 0 से r और x³ dx, ठीक है। तो x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा मेरा, मान लीजिए x पावर n होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर n+1/n+1 प्लस c, ठीक है। इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ पर मेरा क्या लिमिट लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम प्लस c नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2π इंटू x⁴/4, और कहां तक जाएगा लिमिट, 0 से r तक, ठीक है।
अब इस लिमिट को जब इसमें डालेंगे तो देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं, 4 को बाहर कर लेते हैं, तो 2π/4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, r पर पावर 4 है, तो यहाँ लिख लीजिए r पर पावर 4। तो r पर पावर 4 फिर माइनस लोअर लिमिट जाएगा तो क्या होगा, 0 पावर 4, 0 को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे रहने देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, तो π/2 r पावर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से लिखिए I इक्वल टू π/2 और r पर पावर 4। ठीक है, इसको अगर डायमीटर में हम लोग लाना चाहते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है 2r, यहाँ से r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा d/2। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r बराबर अगर d/2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से I तो π/2 इंटू d/2 पर पावर 4। तो ये क्या है, 2 पर पावर 4 क्या होता है 16, और 16 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 32। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा π/d पर पावर 4 32। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट क्या होता है π/d पर पावर 4/32। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो जेड एक्सिस अबाउट निकल गया है, हमको निकालना एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उस दोनों के अबाउट हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो I इक्वल टू Ix प्लस Iyy, ये होता है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है Ix और Yy दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो एक दूसरे का अगर इक्वल है तो हम किसी को एक के बराबर हम दूसरों को लिख सकते हैं, यानी कि Ix किसके बराबर Iyy और Iy बराबर क्या है Ix। तो हम क्या करते हैं Iy बराबर Ix लिख लेते हैं। तो Z इक्वल टू क्या आ जाएगा Ix और प्लस में फिर क्या आ जाएगा Ix, तो क्या आ जाएगा 2Ix। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर Z इक्वल टू 2 इंटू Ix। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो Z/2 इक्वल टू Ix। अब Ix इसके बराबर इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, किसके बराबर है इसके बराबर, तो Iyy। ठीक है, तो Iz का वैल्यू यहाँ पर क्या है π/d पर पावर 4/32। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे π/d पर पावर 4/32/2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 64। तो एक बार और लिख लीजिए Ix इक्वल टू Iyy। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा। तो Ix इक्वल टू Iyy क्या हो जाएगा हमको π/d पर पावर 4 64। जेड एक्सिस के अबाउट मेरा ये आंसर सही है, और X और Y यानी कि एक्सिस के अबाउट और Y के अबाउट क्या होगा π/d पर पावर 64, π/d पर पावर 4/64, π/d पर पावर 4/64। तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमको सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, ठीक है, तो आपको इसी तरह निकालना है। ठीक।